नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के दर्ज मुकदमों में सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ तक नहीं मिल पाता है। देश के बहुचर्चित निर्भया रेप मामले में भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बावजूद भी निर्भया के गुनहगारों को 7 साल के बाद फांसी की सजा हुई और निर्भया को इतने लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ मिला। जब देरी से न्याय मिलता है तो लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। लेकिन आज आपको मैं राजस्थान के बूंदी जिले के पॉक्सो कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताऊंगा जिसने बेहद कम समय में रेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और देश में न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम रखने के लिए एक उदाहरण पेश किया है। दरिंदगी के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और कोर्ट से उन्हें सजा दिलाने में महज 4 माह लगे और ऐसा बताया जा रहा है कि देश में यह संभवतः पहला मामला है जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने गैंग रेप के अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मात्र 4 महीने में फांसी की सजा सुनाई है। अब आपको बताता हूं कि मामला क्या था। दरअसल 23 दिसंबर 2021 को बसौली थाना क्षेत्र के काला कुआ गांव के जंगल में बकरियां चरा रही 15 साल की एक आदिवासी बच्ची के साथ 3 जनों ने मिलकर बलात्कार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। मासूम शौच के लिए घर से निकली थी। उसे जंगल में अकेला पाकर नशे में धुत 3 दरिंदों ने पकड़ लिया, फिर बारी बारी से बलात्कार किया। उसने विरोध किया तो उसे नोचा, मुंह से काटकर शरीर जख्मी कर दिया। मेडिकल में 19 चोटें मिली। किशोरी चिल्लाती रही और दया की भीख मांगती रही। जब उसने पूरी घटना घर वालों को बताने की बात कही तो तीनों ने मिलकर चुन्नी से उसका गला घोंट दिया, उसके सिर पर पत्थर मारे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, आरोपियों ने उसे घसीटा और मौत होने के बाद भी बलात्कार किया, जिसकी पुष्टि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता से लिया। वारदात की सूचना पर पुलिस आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। एसपी जय यादव ने 10 थानाधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 200 जवानों की मदद से पूरे जंगलों को छाना। ड्रैगन लाइटों की भी मदद ली गई। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड को मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया था। तब जंगल में आरोपी की एक अंडरवियर मिली। इसी से वारदात खुली और पुलिस दिन निकलने से पहले आरोपियों तक पहुंच गई थी। डॉग स्क्वाड की मदद से लगभग 12 घंटे में वारदात का खुलासा कर लिया था। मामले में पुलिस की ओर से त्वरित जांच के लिए बूंदी डिप्टी हेमंत नोगिया को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया था। आपको बता दें कि मासूम बच्ची अपने मौसा के पास पिछले 10 साल से रह रही थी। मौसा के कोई संतान नहीं है, इसलिए वो अपनी बड़ी साली की बेटी को अपने पास रखता था। मौसा खेती करता है और खेत में ही एक टापरी बनाकर रह रहा है। 23 दिसंबर 2021 की दोपहर 2-3 बजे के करीब बच्ची 7-8 साल की 2 अन्य बच्चियों के साथ जंगल में बकरियां चराने गई थी। उसी दौरान रिश्ते में नाना लगने वाला 62 साल का छोटूलाल भील और जीजा लगने वाला 27 साल का सुल्तान भील ने एक बाल अपचारी के साथ मिलकर बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकत की। बसौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इस मामले की सुनवाई के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह को नियुक्त किया था, जिसके बाद कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए 22 गवाह और 79 दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बालकृष्ण मिश्र ने छोटूलाल भील और सुल्तान भील नाम के दोनों आरोपियों को गैंगरेप और हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज ने जैसे ही फैसला सुनाया तो मृतक बच्ची की मां नतमस्तक हो गई। दिल को दहला देने वाली इस घटना की अभिभाषक परिषद ने भी कड़ी निंदा करते हुए बार के किसी भी सदस्य द्वारा आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया था। इस पूरे मामले में बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खुद इस पूरे केस की मॉनिटरिंग की और अभियुक्तों को सजा दिलाकर दम लिया। मैं इस पूरे मामले में न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक रेप पीड़ित बच्ची को एक उचित समय में इंसाफ दिलाया।